तो बात कर लेते हैं हाथरस के उस बाबा की जिसके सत्संग में मौत का तांडव हुआ। बाबा नारायण साकार हरि तो चुड़ाई लिए जो हादसे के बाद से गायब हो गया था, उसके सबसे बड़े राजदार की गिरफ्तारी हुई तो प्रकट हो गया, कैमरे के सामने आ गया। और जब कैमरे के सामने आया तो खुद को पाक साफ बताने लगा। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि ने हादसे को लेकर सफाई दे दी है। उसने कहा है कि वो घटना से बेहद दुखी है, उसे पुलिस प्रशासन पर भरोसा है, लेकिन सवाल है कि जब उसे पुलिस पर भरोसा है तो घटना से दुखी है तो 4 दिन से वो गायब क्यों था? कहां चला गया बाबा? इन सवालों के जवाब तलाशने की उत्तर प्रदेश की पुलिस भी कोशिश कर रही है। इस बीच हाथरस कांड को लेकर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन यूपी पुलिस के एक्शन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। अखिलेश ने कहा है कि पुलिस छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, बेगुनाहों की गिरफ्तारी की जा रही है तो बसपा सुप्रीमो मायावती सूरजपाल उर्फ भोले बाबा समेत सभी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर हो रही सियासत के बीच सवाल है, आखिर बाबा की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं? बाबा पर मौन क्यों मेहरबान है? और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जनता की राय भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसे देखिए। जिसके सत्संग में मौत का तांडव हुआ, जिसके दामन पर 123 मौतों का दाग है, वो बाबा 4 दिन बाद आखिरकार कैमरे के सामने आया, सफाई पेश की और हादसे का गुनाहगार कौन है ये भी बताने लगा। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। बाबा ने सफाई तो दे दी, लेकिन बाबा की सफाई पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बाबा गुनहगार नहीं है तो 4 दिन तक फरार क्यों रहा? लोगों को मरता छोड़ मौके से क्यों भाग गया? प्रशासन पर भरोसा तो 4 दिन तक गायब क्यों रहा? बाबा कैमरे के सामने आया लेकिन पुलिस के पास क्यों नहीं गया? ऐसे कई सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। और क्या यूपी पुलिस बाबा से उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगी? क्या यूपी पुलिस बाबा से पूछताछ करेगी? ये सवाल भी मुंह बाए खड़ी हैं। हालांकि पुलिस ने बाबा के सबसे बड़े राजदार और हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को दबोच लिया है। हाथरस की जो एसओजी है उन्होंने मधुकर को कल देर शाम दिल्ली में नजफगढ़ से पुलिस एक्शन के बाद गिरफ्तार करा था। देखिए, इनसे पूछताछ करी है, कहीं ना कहीं फंडिंग की बात आ रही है कि इनकी फंडिंग कहां से हुई है, वो जांच के दायरे में है। इतना बड़ा जो कार्यक्रम होता है, इतना समारोह होता है, इनको प्रॉपर तरीके से गोपियों को जो कपड़े दिए जा रहे हैं, यूनिफॉर्म्स दी जा रही हैं, तो फंडिंग आ कहां से रही है? जो डोनर्स की लिस्ट है उसका संकलन करा जा रहा है। आयकर विभाग के साथ भी हम लोग पत्राचार कर रहे हैं और इसमें एक वृहद विवेचना है और जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। यूपी पुलिस का दावा है कि हाथरस के गुनहगारों को नहीं बख्शा जाएगा, सबके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहता है। शासन प्रशासन किसी खास मंशा से व्यर्थ में ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो मूल आयोजन स्थल से दूर थे और गिरफ्तारी के बाद उनको ही दोषी ठहराए जाने की तैयारी कर रहा है। ये गिरफ्तारियां स्वयं एक षड्यंत्र है।
अखिलेश यादव यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने लगे, गिरफ्तारियों पर सवाल उठाने लगे। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती हाथरस कांड के सभी गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा रही हैं। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी जरूरी है। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए ताकि आगे लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े। मायावती ने गिरफ्तारी की, उन्होंने मांग की है, बाबा का क्या कहेंगे? वो तो जो जांच कर रहे हैं उन्होंने कहा है वहाँ की सरकार कि कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। दावा किसी भी दोषी को नहीं बख्शे जाने का है, लेकिन सवाल है कि जिसके सत्संग में भगदड़ मची, जिसकी लापरवाही से 123 लोगों की जान गई, एफआईआर में उसका नाम तक क्यों नहीं है? सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और सवाल ये भी है कि बाबा पर आखिर कौन मेहरबान है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बाबा की तस्वीरें तो सब लोग देख रहे हैं और उन तस्वीरों से जुड़ी हुई खबरों को भी देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों को काट रहे हैं, उनके जहन में आ रहे हैं। उनमें से हमने एक सर्वे किया, कई सारे सवाल लोगों से पूछे और लोगों ने उस पर जवाब भी दिया। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि फरार बाबा अब हाथरस भगदड़ कांड में पीड़ितों के लिए इंसाफ की अपील कर रहा है। आपकी राय क्या है? 17% लोगों ने कहा बाबा का एक और पाखंड है ये। 32% लोगों ने कहा कि बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। 22% लोगों ने कहा सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए बाबा को, और 20% तो कह रहे थे कि बाबा के प्रवचन पर आजीवन पाबंदी होनी चाहिए। 9% तो कुछ भी कहना नहीं चाहिए। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, नेता बीजेपी, कीर्ति निधि पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और LN राव, पूर्व DCP दिल्ली, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं राव साहब से बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि राव साहब, इतनी बड़ी घटना हो गई, 121 लोग मारे गए, पुलिस अब तक छोटी मोटी एक आध गिरफ्तारी कर पाई है और बाबा बैठकर ज्ञान दे रहा है। पुलिस को बाबा मिल नहीं पा रहा, बाबा ज्ञान दे रहा है और बाबा कह रहा है कि भरोसा रखिए प्रशासन पर, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके वकील संकेत देते हैं कि ये तो एक साजिश थी बाबा के खिलाफ। क्या बाबा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए राव साहब? आपके सभी व्यूअर्स को, और मैं सबसे ज्यादा संवेदना मैं प्रकट कर रहा हूँ जिन लोगों के जो परिजन गए हैं उनके परिवार को। और इसमें जो बाबा का जो कहना है कि मैं तैयार हूँ सब कुछ करने के लिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बाबा की संलिप्तता इस केस से दूर नहीं हो सकती। और इसमें एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत से चैनल्स पे ये चल रहा है कि अलग से एफआईआर हो बाबा के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है 105 BNS भारतीय न्याय संहिता 105 सेक्शन में, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर। उसमें जितने आदमी अरेस्ट हुए हैं वो तो है ही हैं। इसके अलावा तफ्तीश के दौरान जो जो आदमियों का नाम इसमें आएगा, जिन जिन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे होंगे, वो आदमी इसमें जुड़ते जाएंगे। एफआईआर में ये जरूरी नहीं है कि एक बार दर्ज होगी उसी के आदमियों की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जो नाम आएंगे उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी और कार्रवाई हो सकती है। इसमें कोई बात नहीं है। ये बड़ा एक संदेहास्पद चल रहा था, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। नंबर 2, बाबा का ये कहना कि मैं कोऑपरेट करूंगा, ये करूंगा, वो ठीक है, कोऑपरेट करेंगे तो सामने आए, पुलिस बुलाएगी। नहीं, बाबा ने तो ये कहा ही नहीं ना कोऑपरेट करेंगे। बाबा ने ये कहा है कि दुखद घटना है और हमें प्रशासन की कार्रवाई पर भरोसा रखना चाहिए। अपने भक्तों को संबोधित कर रहे थे, भरोसा रखना चाहिए और जो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये साजिश है इसके नहीं, ये कहना साजिश तो कोई हो नहीं सकती। इसमें साजिश किसकी हो सकती है? कौन आदमी कोई साजिश करेगा कि ऐसे आदमी मरवा दें? ये उनका कहना बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं ये कहता हूँ, इनका ये कहना ये अपने आप में बताता है कि वो इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करना है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनको अगर बुलाएंगे, जो SIT टीम बनाई है वो उनको बुलाएंगे, उनको आना पड़ेगा और आकर अपना
अपना पक्ष को उसको क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है एक स्टैम्पेड है, स्टैम्पेड किस स्थिति में हुआ है वो देखना है, कब हुआ है, किसके कहने से हुआ, ये सारी चीज देखने वाली बात है। और 80,000 लोगों की गैदरिंग की परमिशन थी, उसको छोड़कर 80,000 के बजाय 2.5 लाख लोग वहां पर बताते हैं इकट्ठा हुए थे, और पुलिस का प्रशासन का इंतजाम ठीक नहीं था। वहां पर 2.5 लाख लोगों के इकट्ठा होने के बाद उनकी इंतजाम पूरा जैसा भी होता है, पानी का इंतजाम है या और कुछ, या एग्जिट एंट्री या बाहर निकलने का रास्ता, एंट्री करने का रास्ता, ये सब ठीक नहीं था। ये सब वहां के पुलिस ऑफिसर जो प्रेजेंट थे उनको देखना चाहिए था। ये आपने सही कहा कि सबसे पहला जिम्मेदार तो स्थानीय जिला प्रशासन है। जिला प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक दूसरी जगह संदेश नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह की घटना पहले भी होती रही है, भविष्य में होती रहेंगी। ये कोई अंतिम घटना नहीं है। एक और सवाल आपके पास मैं आता हूं। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, और वो सवाल था कि हाथरस में भगदड़ की घटना को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, आप क्या मानते हैं? 43% लोगों ने कहा भगदड़ महज हादसा है, 25% लोगों ने कहा भगदड़ के पीछे साजिश है, 28% लोगों ने कहा आपराधिक घटना है, और 4% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। एक और सवाल जो महत्वपूर्ण है वो भी ले लेते हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहा है। लोगों से हमने पूछा आपकी राय। 33% लोगों ने कहा सही बयान, 41% लोगों ने कहा गलत बयान, 21% लोगों ने कहा सियासी रंग देने की कोशिश, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए बीजेपी नेता अवधेश उपाध्याय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कीर्तिनिधि पांडे साहब। कीर्ति साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज जी, हाथरस हादसा तो बहुत दुखद है ही जी, और इसकी जितनी निंदा की जाए इस घटना की उतनी कम। लेकिन डीसीपी साहब रिटायर्ड हैं जो बैठे हैं, राव साहब ने कई बात रखी, लेकिन एक बात तो तय है कि जो बात उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, कि इस घटना में कोई न कोई साजिश है। वही बात तो भोले बाबा भी कह रहे हैं कि कोई साजिश है हमारे साथ। बिल्कुल कह रहे हैं। दोनों बाबा का बयान एक जैसा है। अब आता हूं दूसरी बात पर। आयोजक साथियों ने परमिशन लिया 80,000 या 84,000 लोगों के आने के लिए। एक कमेटी वो जो परमिशन लिया, और एक कमेटी वो जिला प्रशासन की जिसने अनुमति दिया। अब दोनों की रिस्पांसिबिलिटी बढ़ी। अगर जिला प्रशासन केवल इस बात तक सीमित है कि हमने परमिशन दे दिया, इसके बाद हमारी अब जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर हम परमिशन क्यों ले रहे हैं किसी आयोजन के लिए? और अगर कोई परमिशन ले रहा तो जिला प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी बनती है। और हादसे के दिन भी न तो किसी एम्बुलेंस का वहां इंतजाम, न फायर ब्रिगेड की गाड़ी का इंतजाम, न एंट्रेंस और एग्जिट की तैयारियों के बारे में जिला प्रशासन ने कोई जानकारी ली। 84,000 लोगों को परमिट किया और 40 पुलिस वालों को तैनात कर दिया। अभी आप देखिए मनोज जी, मतलब कितना तकलीफदेह स्थिति है कि जब वीआईपी के कार्यक्रम होते हैं तो डॉक्टर्स रहते हैं, एम्बुलेंस रहते हैं, सेफ हाउस बनाए जाते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई जाती हैं, डीसीपी, एसपी, सिटी एसएसपी, डीएम, एसडीएम तक के अफसर अपॉइंट किए जाते हैं। वो वीआईपी है, लेकिन क्या उनके जान की कीमत है। मेरी वेदना देखिए, मैं प्रवक्ता के हैसियत में आज मैं एक आम नागरिक के हैसियत से अपनी वेदना कहना चाहता हूं आपके चैनल पे। मेरी वेदना है कि क्या आम जनता का जीवन अनमोल नहीं है इस देश के अंदर? इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी का जीवन भी अनमोल है, और इस पर उन अनमोल लोगों की जान चली गई है। वो गरीब हैं तो क्या हुआ, वो दलित हैं तो क्या हुआ, वो पिछड़े हैं तो क्या हुआ, लेकिन जिम्मेदारी तो तय कीजिए जनाब। मैं आपके पास आता हूं। सर्वे के और भी सवाल महत्वपूर्ण है। क्या बाबा साकार हरि को राजनीतिक दलों की तरफ से फंडिंग की जा रही थी? 64% लोगों ने कहा बिल्कुल फंडिंग की जा रही थी। 24% लोगों ने कहा फंडिंग नहीं की जा रही थी। 12% लोग उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। एक और सवाल, क्या उत्तर प्रदेश सरकार को अंधविश्वास निर्मूलन के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए? 93% यानी कि 93% लोगों ने कहा बनाना चाहिए। 4% ने कहा नहीं बनाना चाहिए, और 3% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी,
ऐसा नहीं हो कि बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना हो, बाबा भीतर ना जाएं, अंदर ना जाएं, जेल में ना जाएं और आने वाले समय में वो आपके पक्ष में वोटों की अपील करते नजर आए। कड़ा सवाल है। देखिए मनु जी, सबसे पहले तो हाथरस में जो ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है, बहुत ही हृदय विदारक है। और इसमें जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। और जो अभी जिनका इलाज चल रहा है, ईश्वर से कामना करता हूं कि उन्हें भी जल्दी से स्वस्थ। अब देखिए, बात आती है जो आप पूछ रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई। तो हमारे अभी कह रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी तक 6 लोग पकड़े जा चुके हैं। इसमें जो मुख्य आयोजक था कार्यक्रम का, जो बाबा का खास है, जो सूरजपाल सिंह है, वो तो भोले बाबा, उनका जो खास है मधुकर जी जो है, उनको पकड़ लिया गया है। उनको पूरी तरह से हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ जारी है। पकड़ा नहीं गया, उनके वकील कह रहे हैं हमने पेश किया है। उनके वकील ने कहा है हमने पेश किया, पकड़ा नहीं है। हिरासत में भेज दिया गया है, 12 दिन की हिरासत में भेजा गया है। मैं बता रहा हूँ आपको, जांच जारी है। जांच में जो निकल कर आएगा, जो भी आरोपी होगा, जो भी उपद्रवी होगा, चाहे वो प्रशासन का व्यक्ति हो, चाहे सूरजपाल सिंह उर्फ बाबा का व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस समय उत्तर प्रदेश में न्यायप्रिय सरकार है। नहीं तो आपने अगर ये बात कह दी है तो सबसे पहले उस जिले के एसपी कलेक्टर को टांगिए आप, वो जिम्मेदार हैं। शुरुआत यहां से कीजिए। जी मैं वही कह रहा हूं। देखिए, इस समय जो उत्तर प्रदेश में है, न्यायप्रिय सरकार है, जो अपराधियों को, उपद्रवियों को मलाई नहीं खिलाती है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाती है। आपको याद दिला दूं, सपा के प्रवक्ता और उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां आपके ऊपर सियासत का आरोप भी लगाती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, माफी चाहता हूं, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, इस पर विस्तार से भी चर्चा करेंगे।